क्लोरोफॉर्म से इथाइन। तो सबसे पहली बात, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। CHCl3 को क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। और आपको इससे कन्वर्ट करना है इसको किसमें? इथाइन में। तो इथाइन का मतलब क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है। या ऐसे लिखो C2H2, तो भी इथाइन कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में। तो जब सिल्वर डस्ट के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है तो इथाइन बनता है। अब ये सिल्वर डस्ट के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो कैसे? देखिए, इथाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्लोरोफॉर्म को 2 मोल बना देते हैं और सिल्वर को 6 मोल बना देते हैं। 6 मोल बनाएंगे तो यहां क्लोरीन भी 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 6 सिल्वर और 6 Cl बाहर निकल गए, तो बचा क्या? CH कितना मोल? 2 मोल। तो वही CH और ट्रिपल बॉन्ड CH हमने यहां लिखा। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगा, 3 बॉन्ड से सेटिस्फाइड होगा। इसी रिएक्शन को ऐसे और भी तरीका है दिखाने का। इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे? जरा देखिएगा, CH 3 Cl ऐसे दिखा देते हैं। 1 मोल हो गया, दूसरा मोल Cl Cl CH, और इसके बाद बीच में एक काम करते हैं, Ag को बीच में रख देते हैं, 6 मोल Ag रख लेते हैं, फिर प्लस Cl 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 और ये CH। अब यहां से क्या कर रहे हैं? इसी को डिराइव कर लिए, 2 बार यहां लिखे, दो बार यहां लिखे ना, 2 मोल, इसी को 1 मोल यहां 1 मोल यहां लिख लिए हैं, और सिल्वर को बीच में 6 मोल रख लिए हैं। अब ये 6 सिल्वर और 6 क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे बाहर निकलते हैं तो बचता क्या हमारे पास? CH CH, और बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास बचता है, इसको नीचे की तरफ लिख रहे हैं, CH और ट्रिपल बॉन्ड क्या? CH। इसी को क्या कह रहे थे हम लोग? इथाइन। और हिंदी में इसी को कहेंगे ऐसे, इथाइन। और इथाइन को ही कॉमन नेम के थ्रू एसिटिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिलीन कहा जाता है। और एसिटिलीन गैस का यूज कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं गांव में कि कार्बाइड से पका दिया हमने केले को, आम को। आमतौर पर वो कार्बाइड और वाटर का रिएक्शन जो छिड़कते हैं उस पर पानी बोरा में भर के सूती वाले में, तो वाटर के रिएक्शन से वो एसिटिलीन बनता है, उसी से फल पकता है, वो कच्चा फल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कॉपर HCl। अब इसको क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करेंगे? देखो, CuHCl की रिएक्शन जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से होती है, नाम क्या है इसका? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होता है? H प्लस Cl माइनस में से Cl माइनस अटैक करता है N2 के ऊपर, N2 बेचारा बाहर निकल जाता है। N2 जैसे ही बाहर निकलता है, H प्लस Cl माइनस भी बाहर निकलता है, तो आप HCl भी लिख सकते हैं, और Cl आकर के यहाँ अटैच हो जाता है, तो बन जाता है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। अगर हम लोग यहाँ CuHCl की जगह CuHBr इस्तेमाल करते, अगर हम लोग CuHCl की जगह HBr इस्तेमाल करते तो क्या होता? जरा देखिए, CuHBr इस्तेमाल करते तो ये ब्रोमीन आके अटैक करता और फिर ब्रोमोबेंजीन बनता। क्या बनता? ब्रोमोबेंजीन। और इन दोनों रिएक्शन को कहा जाता है सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। अगर N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस लिखते हैं। अच्छा, N2 गैस को कौन सा गैस कहते हैं? एजोट गैस, इसीलिए एजोनियम कहा जा रहा है। यहां डाइएजोनियम 2 है तो डाइएजोनियम कहा जा रहा है आयन के फॉर्म में, इसलिए। अगर ये रिएक्शन CuHCN के साथ होता तो क्या होता? केवल Cn आके अटैच हो जाता, तो Cn बेंजीन रिंग बनता, जो आप अपने से बनाएंगे। अगर ये N2Cl बेंजीन रिंग कॉपर पाउडर से रिएक्शन कर जाता तो क्या बनता? क्लोरोबेंजीन। जो वहां रिएजेंट के फॉर्म में होता है वही उतार देते हैं, N2 को बाहर निकाल देते हैं, बस।
और अब यहाँ CuHCN, CuHBr, CuHCl इस्तेमाल हो रहा था तो सैंडमेयर, लेकिन कॉपर पाउडर यानी Cu पाउडर इस्तेमाल होगा तो इसको कहते हैं गटरमन। क्या कहते हैं? गटरमन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको नोट करिए। कन्वर्जन बहुत आसान होते हैं, बस समझने में आपको थोड़ा अगर सहूलियत हो जाए तो काफी इजी है आपके लिए, जो कि बहुत इजी है। यहाँ 2 मोल केवल ऐड कर देना है, यहाँ N2Cl को हटाना है, Cl रिएजेंट के फॉर्म में बेंजीन से आकर के अटैच हो जाएगा, उसको कहेंगे सैंडमेयर। और अगर कॉपर पाउडर से रिएक्शन होगा तो गटरमन। नोट करिए।